हम राम को क्यों माने? जिसने गर्भावस्था में अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया, वो राम क्या है? गलत लोगों को अगर गलत कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। राम को ही नहीं मानते हैं या अल्लाह को भी नहीं मानते हैं? हम देखिए, आप जैसे पत्रकार को तो झूठ निकालना चाहिए। जिस तरह हमसे सवाल कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र से देश विकास नहीं कर सकता है। गोबर को प्रसादी बना करके खा ले। वो कौन सी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? क्या सच में आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? जी बिल्कुल लगता है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरा में नहीं रहता तो इस तरह दंगा फसाद, जगह जगह गरीबों को झोपड़ियां नहीं उजाड़ी जाती, लोगों को हक नहीं काटा जाता, बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ता, समान काम का समान वेतन नहीं मिल रहा है, और ये तानाशाही के तरह एकदम सरकार पलट दे, जिसको मर्जी चाहे अपने अनुसार सत्ता बना ले। कई राज्य में इन्होंने बीजेपी का सरकार बना लिया, विधायक को खरीद परोस करके। एक विधायक को खरीदने के लिए 30-30 करोड़ रुपया आखिर लाते कहाँ हैं? कौन देता है इनको? हम वही अडानी लोग देते हैं और उन्हीं के बदौलत ये देश चला रहे थे। लेकिन जब अडानी साहब फंसे तब तो ये पल्ला भी झड़ना शुरू कर दिए। तो ये तो हालात हैं, तो क्यों नहीं हम समझे कि लोकतंत्र खतरा में है। कैसे खत्म करेंगे इस सरकार को? अब देख रहे हैं, जो लोग आए हैं ये गांव के बहुत चुनिंदे लोग हैं और ये गांव में ही संदेश ले जाएंगे। और जहां तक जा भी रहा है, क्योंकि मोदी के असली इनका मानसिकता को जब तक समझेंगे नहीं, ये चाहते हैं कि धर्म जाल में लोगों को फंसा करके और हम सत्ता पर बने रहें। तो अब ये होने वाला नहीं है। लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं, किसान जागे हैं, मजदूर जागे हैं, छात्र जागे हैं, नौजवान जागे हैं, महिलाएं जागी हैं। मतलब ये देख रहे हैं कि शिक्षक जितने भी लोग हैं कार्यरत, अब तो सरकारी लोग भी इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। आप जैसे पत्रकार 24 आएगा और बदलाव का नजर आप देखेंगे और उस दिन हम लोग भी रहेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी लगातार चर्चा में है। देखिए, अब तो कई संत कथावाचक भी सामने आते हैं और कहते हैं कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। ये हिंदू सिर्फ इनका वक्तव्य है, ये किसी को हिंदू नहीं मानते। वो खूब कहते हैं कि हम सनातन है, ये दलित है, ये अति पिछड़ा है, ये ओबीसी है। तो कहाँ ये हिंदू? ये तो बस उलझाने वोट के लिए हिंदू का नारा लगाते हैं और ये चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व चले पूरे हिंदुस्तान के लोगों पर। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो आज बिल्कुल तना वही हिटलर के रास्ते कदम पर चल रहे हैं और वही हर्ष होगा जो हिटलर का हुआ है। अब अमित शाह कहते हैं कि 24 में कोई टक्कर नहीं है, भाजपा का टक्कर में अभी तक कोई पार्टी है नहीं। अभी आपने जो मैंने साथी से हिंदू के बारे में बात की कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की बात कर रही है। अभी एक सप्ताह पहले नेपाल के पूर्व मंत्री ने जो है कि स्टेटमेंट दिया कि मैं खुद हिंदू राष्ट्र में रहा हूं और हिंदू राष्ट्र से देश विकास नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोगों ने हिंदू राष्ट्र की को खत्म किया, राष्ट्र के नेपाल से हटाया और लोकतंत्र सरकार को लाया। और आज मोदी जी जो है कि इसी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो कौन सी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? जब 5 साल में एक बार वो हिंदू राष्ट्र की बात, एक बार जो है कि हिंदू को कहते हैं कि आप हिंदू हैं, उसके बाद वो 5 साल का एक दिन छोड़ करके। लेकिन मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र की बात, ये तो संत कथावाचक बोलते हैं। तो वो जो कह रहे हैं वो आप जो है मोदी जी का फोटो देखिएगा, सारे जो है इस तरह का वक्तव्य देने वाले लोगों के साथ, चाहे अभी आसाराम जेल में है, क्या उनके साथ बीजेपी के लोगों का फोटो नहीं है? तो ऐसे लोग ही बल देते हैं, गांव गांव में जग कराते हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी आरएसएस के जहां जहां लोग होते हैं उस जग में जरूर जाते हैं और ज्यादातर लोगों को वो यही चाहते हैं कि धर्म जाल में उलझे रहे और मेरा सत्ता पर कब्जा बना। महिलाओं को क्या दिक्कत होगी मोदी सरकार से? सब बोल रहे हैं मोदी सरकार महिला के लिए बढ़िया काम कर रही है। सबसे ज्यादा उत्पीड़ित महिला हैं, आधी आबादी महिला है। वो घर से भी, वो तो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और मनुवाद में आप सुने ही हैं, जो रामचरितमानस के श्लोक पर पूरा तांडव मचा हुआ है, जो शिक्षा मंत्री ने कह दिया, तो उन्होंने तो गलत नहीं किया। क्या महिलाएं पीटने की चीज हैं? महिलाएं तो सदियों से पिटाते आ रही हैं। हम राम को क्यों माने? जिसने गर्भावस्था में अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया, वो राम क्या है? हम लोग क्यों माने राम को? कोई भी
हम कह रहे हैं कि राजा कोई भी बन सकता है, लेकिन किसी पत्नी का पति कोई नहीं बन सकता है दूसरा कोई। इसलिए राम सही काम नहीं किए हैं, राम सही काम करते हैं। भगवान को मानते ही नहीं है। हम संविधान को मानते हैं। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। आज जो हमारे सामने आप माइक भी रहे हैं, ये बोलने का अधिकार संविधान दिया है, राम ने नहीं। तो फिर कैसे बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जब अब आपकी बोलने की आजादी अभी है? आप रोज उस संविधान को काट रहे हैं, ये मनुस्मृति को लागू करने की बात कर रहे हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है। लेकिन आपने जो कहा है कि मैं राम को नहीं मानती हूँ, पता है इससे कहीं कहीं बवाल भी हो सकता है, लोग नाराज। बवाल करने वाले, ये मेरा विचार है, हम सबको तो नहीं कहेंगे। और हम कहें जितने लोग हैं, गलत लोगों को अगर गलत कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। राम के नाम लेकर के ही ये लोग राम राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि गलत गलत होता है और सही। अब ये गोबर को गणेश बना देते हैं, क्या गोबर को गणेश, तो गोबर को प्रसादी बना करके खा सकते हैं। सिर्फ राम को ही नहीं मानते हैं या अल्लाह को भी नहीं मानते हैं? हम देखिए, हम अल्लाह ईश्वर जिनके लिए है वो अपने मानते हैं, धर्म को माने। हम जो है अपने ये संविधान को मानते हैं, देश के रक्षक के लिए हम लड़ते, आवाज उठाते हैं लोकतंत्र के लिए। ये बचेगा तभी हम सब बचेंगे। नहीं, हम लोग एक मनुष्य हैं, इस धरती पर दो ही लोग हैं, चाहे वो पंछी हो, जानवर हो या आदमी हो, नर और नारी, बाकी कुछ नहीं है। ये लोग का जाति धर्म में उलझाना है, बाकी कैसे बचाएंगे लोकतंत्र को? ये बिल्कुल आवाज गांव-गांव से उठेगी। हर चाहे जमीन का लड़ाई हो, चाहे ये किसानों का लड़ाई हो, शिक्षा का लड़ाई हो, महिला अधिकार की लड़ाई हो, तमाम लड़ाई को हम लोग। एक सवाल अंतिम सवाल रहेगा कि आप महिला है और स्मृति ईरानी भी खूब चिल्ला रही थी जब वो विपक्ष में थी, सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरी थी, लेकिन अब स्मृति ईरानी कहीं नजर नहीं आती है। आप जैसे पत्रकार को तो झूठ निकालना चाहिए, जिस तरह हमसे सवाल कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को खोजना चाहिए। ये 400 का सिलेंडर 1200 में हुआ है। आप जैसे पत्रकार का अगर कृपा रहेगा तो जरूर मिल जाएंगे। हम चाहेंगे कि उनको खोजिए। गुम हो गई। जी बिल्कुल, उनको खोजिए, तभी जो है ना सवाल का जवाब मिलेगा। राहुल गांधी को चुनौती देती है स्मृति ईरानी से टक्कर। वो राहुल गांधी के क्या, दुनिया के तमाम लड़ने वाले लोगों को चुनौती देती हैं, उनको खतरा है। क्या देना चाहेंगे आप? हम स्मृति ईरानी को यही संदेश देंगे कि वो सचमुच एक महिला हैं, तो देश के आधी आबादी का सामना करे, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो ये आधी आबादी है।